उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जवाब देना होगा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये 75 जनपद के कोने कोने से भ्रष्टाचार की आवाज उठी है। उसकी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं मिलकर, सामूहिक तरीके से, अकेले हम ही नहीं है। इस लड़ाई में हजारों लोग हैं उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को होते हुए देखा है। अब ये आवाज उठकर ऊपर आई है और उसकी लड़ाई सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम, ये पूरे उत्तर प्रदेश के क्रिकेट के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनको न्याय देने के लिए, जो उनके अभिभावक परेशान हो रहे हैं, खिलाड़ी जो खून अपना पसीना बहा रहे हैं अपने अपने जनपद में, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको मंच दिलाने के लिए लड़ाई है। और आपको जवाब देना है। आप फ्रस्ट्रेट ना होइए, ना आपको इरिटेट होना चाहिए, आपको तो सरलता से जवाब देना चाहिए। आप व्यक्तिगत चले जाते हैं, व्यक्तिगत मत जाइए। ये सवाल आएंगे, बार बार आएंगे और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कि आपको समझ में इसलिए आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट आपने ही तो दी है ना। इन बैलेंस शीट में 2017 से लेकर और 2022 तक जो आपने अपलोड कर दी, गलती से आपसे अपलोड हो गई और वो हम लोगों ने निकाल ली है। अब ये तो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुद ही लिख के दिया है कि 3 करोड़ रुपए, और 2017 से 18 से लेकर 22 तक तो आपने दिखाई दिया ना कि 3 करोड़ रुपए हमने वहां के उन्नाव की जमीन के निर्माण कार्य के लिए। और आपके एक पदाधिकारी ने ये भी बयान दे दिया है मीडिया को कि हाँ साहब, वो जमीन हम लोगों ने पूर्व में खरीदी थी, लेकिन वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। तो जब निर्माण कार्य नहीं हुआ तो ये 3 करोड़ रुपए आपने हर बैलेंस शीट में, इतनी मोटी फाइल में क्यों दर्शा दिया? ये तो अपने सीए से पूछिए ना कि ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की है कि नहीं है। ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की है ना भाई, हमने थोड़ी बनाई है ये। तो इसलिए ये सारी चीजें जो आपने दी हैं, ये गाजियाबाद की जमीन का भी है, आपने और चीजें कहा, कौन सी बंदरबाट की है। तो ये जो पैसा आता है उत्तर प्रदेश के पास में, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास में, बीसीसीआई जो एक बहुत बड़ा धन देती है यहाँ के क्रिकेट प्रमोशन के लिए, क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए, 75 जनपद के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, उसकी तो आप लूट करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि साहब हम तो क्रिकेट कराते हैं। कहां क्रिकेट कराते हैं आप? 4 जनपद में क्रिकेट करा के आप बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट कराते हैं। 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को पहले समझना होगा। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के वो पदाधिकारी जो अपने हाथ में रखते हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट को, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया करें कि ये बैलेंस शीट भी पढ़ लो भाई पहले। तो आपके जो पदाधिकारी हैं बेचारे जब जाते हैं तो बयान में तो उनको नहीं पता, वो सच बात बोल देते हैं। तो सच्चाई तो आपके ही पदाधिकारी जो पूर्व में सचिव भी थे आपके क्रिकेट के और एसोसिएशन के, और अभी इस वक्त उनको आपने डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ। और एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि जो बनारस में स्टेडियम बन रहा है वो बीसीसीआई बना रही है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन नहीं बना रही है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उससे संबद्ध रहती है, इसलिए आपको वहां जाकर देखने के लिए वहां आपके कुछ लोगों को भेजा जाता है बीसीसीआई के निर्देश पर। आप मर्जी से नहीं जाते हैं वहां पे, और ना ही आपका 1 रुपया वहां लगा हुआ है। तो ये भी आपको बताना चाहते हैं, ये जनता को मत बताइए कि वो आप बना रहे हैं। आपके पास अपना कोई स्टेडियम नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने सब पैसे की लूट करी है, जैसे उन्नाव में करी है ऐसे ही आपने गाजियाबाद में करी है। 15-20 सालों से लगातार लूट ही तो करी है आपने क्रिकेट के नाम पर। और कितने बच्चों को आपने उनके भविष्य को बलि दे दी, उनका भविष्य खत्म कर दिया। क्योंकि 15 साल बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। जहां भ्रष्टाचार आ रहा है वहां पे न्याय नहीं मिलेगा खिलाड़ियों को। तो प्रदर्शन के आधार पर तो आप कुछ करते नहीं, आप तो प्रलोभन के आधार पर करते हैं कि अगर आपको कुछ मिलेगा तो आप कुछ किसी को देंगे। तो ये सब चीजें बंद होंगी और उनको बंद करेंगे हम सब। ये सड़क से लेकर न्याय की लड़ाई हम सड़क पर लड़ेंगे, ड्राइंग रूम से बाहर निकलेंगे, न्यायालय भी जाएंगे। और एक बात और बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपने उठाए हैं सवाल तो जवाब भी सुनिए। हम पदाधिकारियों को चाहते हैं कि आप जब जब सवाल उठाइएगा मैं जवाब दूंगा, मेरे पास प्रमाण। अब आप ये देखिए, ये आरओसी से हम लाए हैं और इसको देखिए और जरूर से दिखाइए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कि आरओसी ने एक लेटर दिया है। ये 75 करोड़ रुपए आपने लोन किस बात का ले लिया गुपचुप तरीके से? आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जब आपके पास में ऑलरेडी 400 करोड़ से ज्यादा आपके पास है और आपके पास 105 करोड़ रुपए की एफडी है, 300 कुछ करोड़ रुपए अलग हैं, 41 करोड़ रुपए आपके पास में बगैर यूज किए हुए अभी भी पड़े। तो ये 75 करोड़ रुपए आपने किस बात के ले लिए दिसंबर 2025 में? क्या आपने निजी खर्चे के लिए सब लोगों ने बंद? इसी को तो लूट कह रहे हैं। फिर जब आपके साथ खिलाफ कार्रवाई होगी और जब एक कोई कमेटी गठित होगी, सरकार करेगी, बीसीसीआई करेगी या हम न्यायालय से करा के लाएंगे,
तो उसके बाद तो आप सबको जो है हटना पड़ेगा यहां से। जब आप हटेंगे तो आप सब लूट के मतलब पूरा यहां पे झाड़ू लगा के जाना चाहते हैं। ये पैसा उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता और उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बीसीसीआई ने दिया है। ये आपका निजी पैसा नहीं है और न ये संस्था आपकी निजी है, ये जनहित की संस्था है जिसको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा मॉनिटर करती है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो मॉनिटर नहीं हो रहा है। अब ये सारी चीजों का जवाब आपको आरओसी को भी देना पड़ेगा और आरओसी में भी हमने शिकायत की है और सब रजिस्ट्रार ने भी कहा है कि हमने उस संस्था को डिसॉल्व नहीं किया है जिस संस्था को आपने खत्म कर दिया था, क्योंकि वो संस्था जिस संस्था से हम सब क्रिकेट खेले हैं वो संस्था के जो मुख्य संरक्षक होते हैं वो उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल होते हैं। आपने उनको भी दरकिनार कर दिया। आपने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुमति नहीं ली और 17 करोड़ रुपए का धन आप उनका जो एसेट था 17 करोड़ रुपए का उस समय का वो एसेट भी आप उठा ले गए अपनी कंपनी में, कंपनी बनाकर, इसलिए कि ताकि यहां पर आपको किसी की जवाबदेही नहीं है और यहां अगर आप सोसाइटी में रहेंगे तो जवाबदेही होगी। तो सरकार का पैसा तो आप ले गए हैं ना, और ये पैसा जो बीसीसीआई से आया है इसका भी हिसाब आपको देना होगा, क्योंकि आप ही लोग सिंडिकेट बना के इस पैसे की लूट कर रहे हैं। इरिटेट बिल्कुल भी ना होइए, फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए। ये सवाल आएंगे और अभी लगातार आएंगे, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो सवालों का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए श्रृंखला है। कहां तक आप भागिएगा, कहां तक जाइएगा? कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में आपके पास में, ना आपका मैदान है, ना आप कोई क्रिकेट कराते हैं। आपने 4-5 जनपद के ही अपने लोगों को बनाकर रखा हुआ है, पदाधिकारी आपने हर जनपद में बना दिया है जिन्हें बेचारों को क्रिकेट के बारे में पता नहीं है। उनसे आपने बुलाकर उन्हें पद दे दिया। एजीएम ने आपने फर्जी तरीके से उनको कुछ बताते भी नहीं आप, क्योंकि लूट करने में तो 4 ही 5 लोग होते हैं शामिल, बाकी लोग तो बेचारे इनोसेंट होते हैं। लेकिन जो इनोसेंट होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है कानूनी कार्रवाई को। आप नहीं करेंगे कानूनी कार्रवाई, क्योंकि आप बाहर हैं पर्दे के अंदर जो बैठे हैं, जो सामने हैं, जो इनकी कलम चल रही है, वही जाएंगे बिहाइंड द बार।